अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मजेदार, बहुत ही कमाल की सुपर जूसी सॉफ्ट किस्म की तवा कलेजी। आज की ये जो तवा कलेजी की रेसिपी है, इंस्टेंट तौर पे हम इसको बनाने वाले हैं। मैक्सिमम आपको 8 से 9 मिनट लगेंगे, ये 10 मिनट लग जाएंगे और ये तवा कलेजी बहुत मजे की तैयार हो जाएगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक तवा लिया है, उस पे जो है ऑयल डालेंगे। तवा कलेजी बना रहे हैं तो मैं रेकमेंड यही करूंगी कि आप तवे पर ही बनाएं, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून जितना ही मैंने डाला है। जैसे ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि है 1 टीस्पून। अच्छा, ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जैसे ये गोल्डन होगा तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे कलेजी। मटन कलेजी है और वजन में ये 500 ग्राम है। अच्छा, इस तरह से छोटे छोटे उसके पीसेस जो हैं वो मैंने काट लिए हैं, क्योंकि तवे पे जब भी कलेजी बनाए, कलेजी की जो कटिंग है वो थोड़ा सा उसका साइज जो है छोटा रखें। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको गरम तेल के अंदर यहाँ पे फ्राई करना है, ताकि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए। ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, वो इसलिए कि कलेजी को यहीं पे ही हमने जो है 2 मिनट 3 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेना है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जितनी स्मेल वगैरह होती है वो भी खत्म हो जाती है और कलेजी बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी, टेंडर बनेगी। अच्छा, यहाँ पे चेक करें, कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे बाकी चीजें। मसालों में सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर, जो कि है ½ टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये सारे बेसिक मसाले इसमें शामिल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे जो है आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया। कलेजी अगर आप सुपर सॉफ्ट जूसी बनाना चाहते हैं तो नमक का इस्तेमाल शुरू में नहीं करना, आपने नमक का इस्तेमाल जो है लास्ट में करना है। अच्छा, इन मसालों के साथ कलेजी को जो है यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे हमने भून लेना है। जी हाँ, ये जो मसाले डाले हैं इनके साथ कलेजी को अच्छे से भूनना है। जाहिर है कलेजी को यहाँ पे जो हम पका रहे हैं वो इसी भुनाई में ही पका रहे हैं। हमने इसको कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए तो कवर करके रखना नहीं है, तो इसकी भुनाई अच्छी करनी है। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे मैं शामिल करता हूँ, वो है टमाटर का पेस्ट। एक छोटे साइज का टमाटर लेके उसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा, ये मैं क्यों शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है कलेजी थोड़ी मसालेदार सी चाहिए। इसके ऊपर जो मसाला है, जो ये स्पाइसेस हैं, इसकी अच्छी सी कोटिंग होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं डालना ये पेस्ट, वरना बिल्कुल सालन वाला टच आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ठीक है। आधा टमाटर ले लें या छोटे साइज का एक ले लें, बस उसी को लेके हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे नोट किया, मैंने टमाटर का पेस्ट सारे ही कलेजी में नहीं मिक्स किया। वो इसलिए क्योंकि टमाटर में पानी है, हमने कलेजी में पानी नहीं डालना। पहले तो टमाटर को इस तरह से तवे पे अलग से अच्छे से भून लेते हैं, ताकि पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए। उसके बाद ही जब टमाटर अच्छे से पकेगा तो ही हम इसको कलेजी के साथ मिक्स कर देंगे। तो बस ये टमाटर, ये आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है, ऑयल सारा ही अलग हो गया है। तो बस अब इसको हम मिक्स करेंगे कलेजी के साथ। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो हमारी ये तवा कलेजी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। लेकिन इसको मजीद मसालों के साथ थोड़ा सा पकाने के लिए हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, और वो हमें इसको दम वाली आंच पे रखना है। बिल्कुल दम वाली आंच पे रखना है। जाहिर इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया हमने, और वो करना भी नहीं है, ठीक है। दम वाली आंच पे छोड़ेंगे ताकि जितने मसाले हैं, जो कलेजी है, ये आपस में इनका फ्लेवर जो है अच्छे से मिक्स हो। 2 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं तो यहाँ पर ये चेक करें, अच्छे से कलेजी जो है हमारी पक गई है, डन हो गई है। मसालों की अच्छे से खुशबू आना शुरू हो गई है और बहुत मजेदार सी इसकी जो है फ्लेवर जो है वो डेवलप हो चुका है। अच्छा जी, अब जो है इसको दोबारा मिक्स करना है, और बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, जो कि है ½ टीस्पून, और यहाँ पे ही डालेंगे नमक, जो कि है 1 टीस्पून। फिर डालेंगे लेमन जूस, ये भी 1 टीस्पून है। तीनों चीजें लास्ट में डालनी है, मिक्स करना है और इसको सर्व करना है। तो बस ये तवा कलेजी हमारी डन हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, और बस यहाँ पे हम इसको सर्व करने वाले हैं।
मिक्स कर दें और फौरन से इसको सर्व करें। नमक शामिल करने के बाद इसको आपने बहुत ज्यादा नहीं पकाना, वरना क्या होगा, नमक ने क्या करना है, इसका अंदर का जितना मॉइस्चर है वो सारा बाहर निकाल देना है और कलेजी जो है बिल्कुल सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो कलेजी को नरम बनाने के लिए आप इसको दम दे के कवर करके आप इसको जितना मर्जी पका लें। ना तो आपने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है और ना ही नमक का इस्तेमाल करना है शुरू में, ठीक है। लास्ट में आप नमक डालें, मिक्स करें और बस फिर आपने इसको सर्व कर देना है। कलेजी जो है बहुत नरम बनेगी, यकीन करें इस टिप को आप फॉलो कर लेंगी ना, आप मुझे दुआएं देंगे। क्योंकि हमेशा सबका एक ही कंसर्न होता है कि कलेजी पकाते हुए हार्ड हो जाती है और फिर उसको नरम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ चीजें हैं जिनका आपने खुद ही ध्यान करना है। तो बेशक आप तवा कलेजी बना रहे हैं या फिर ग्रेवी के साथ मसाला कलेजी बना रहे हैं, दोनों में ही यही टिप मैं आपको दे रही हूँ कि नमक का इस्तेमाल लास्ट में करें, ताकि जो है इसके अंदर का, कलेजी के अंदर का जितना मॉइस्चर है वो सारा वैसे ही रहे। तो बस ये मज़ेदार सी तवा कलेजी हमारी पक चुकी है और इसको हमने मिक्स कर लिया है और इसको हम सर्व करेंगे। मुझे ये हमेशा पसंद होती है पराठे के साथ, तो मैं आज इसको टेस्ट भी उसी के साथ ही करूंगी। आपकी अपनी चॉइस पर है। वैसे तो तवा कलेजी जो है हम एज ए स्नैक के तौर पे ले रहे होते हैं, ये थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में होती है। तो एज यूजुअल सर्व करने से पहले थोड़े से प्याज के लच्छे रखेंगे इसके साथ, 1 से 2 लेमन काट के साथ रख दें। तो इतनी मजेदार सी तवा कलेजी को टेस्ट करना तो बनता है। यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करती हूँ और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।